सोमवार की शनिवार था, ऐसे कुछ दिन था, 9 मई की बात है। दोपहर के 2-3 बज रहे थे। वो आई घर में, दादी और दीदी मेरी नहीं थी। वो घर में घुसी, बक्सा खोली, पैसा लेकर अपने घर की ओर चली गई। मैं उसको जब देखी घर में बक्सा खुला था तो मैं फ़ोन की, खुशी तुम घर पे आई थी? कह रही हाँ मैं घर पे आई थी। मैंने कहा तुम ये क्या करके गई हो? तो कह रही जो तुम देख रही हो उसको इग्नोर कर दो, तो तुमको मैं मरवा। फिर मैं धनिया मऊ चली गई। धनिया मऊ से मैं सीधा फ़ोन की खुशी तिवारी के पास कि धमकी दी कि अगर खुशी देखो पैसा ली हो तो मेरा पैसा वापस दे दो, मैं फीस के लिए रखी हूँ, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूँगी। तो वो मुझे धमकियाँ आने लगी, चाहे कंप्लेन करो, चाहे सीआईडी बुलाओ, चाहे जो भी करो, कुछ मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। सीधा वो मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कैसे जा रहा है? तो हमको जब पता मिला, मम्मी से, हम गुजरात रहते थे, मैं इनकी बुआ लगती हूँ, तो मैं वहाँ गुजरात से फटाफट इमरजेंसी में मैं टिकट कटाई, तब मैं यहाँ पर आई कि बच्चे लोग के साथ में हो रहा है, माँ के लोग में साथ में हो रहा है, मेरे पिता एक्सपायर हो गए, इन लोगों को धमकी दे रहा, आज घर पे धमकी दे रहा है, कल बाहर भी हमारे भाई रहते, माँ रहते, मर्डर कर देंगे, तो हमको तो करना ही पड़ेगा केस। हम थाना में गए, थाना में अभी कल से आज तक कोई पुलिस भेजी नहीं गई है, कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है कि हमारी तरफ से ब्लेम सुने। रागिनी, फीस कैसे जमा? अब फीस सर, अब वही जो मेरी ले गई हैं वही देंगी तभी मेरा फीस जमा होगा। अब आप सब चाहे जो करिए सर, प्रशासन द्वारा मेरा निकलवाइए, चाहे जैसे निकलवाइए, लेकिन प्रशासन द्वारा निकलवाइए, मेरा चैन पैसा निकलवाइए। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घटना कब घट जाए और घटना का कारण क्या बन जाए, परिवार में कब मातम छा जाए, ये कहा नहीं जा सकता। आज इस समय मैं बैठा हूँ जनता सुल्तानपुर के ग्राम सभा सोनावा। यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में कब लड़के और कब लड़कियाँ किस स्तर तक बहक जाएंगे और उनके मन में क्या क्या विचार आ जाएंगे, जिसका जिक्र कर पाना नामुमकिन है। ऐसे में देख रहे हैं हमारे फ्रेम में बैठी हैं 2 लड़कियाँ। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाक़या है, क्या घटना है और इनके ऊपर किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। क्या नाम है बेटा? सावित्री मौर्य। सावित्री, क्या बात है, लोगों को बताओ तुम्हारे साथ कैसे कैसे घटना घटी और अब तक क्या हुआ? मेरी एक फ्रेंड खुशी तिवारी थी, जो कि घर में उसका आना जाना था। अच्छी फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी, एक दूसरे की बात शेयर की जाती थी। शेयर करते करते मैंने ये कहा था कि घर में आना जाना थोड़ा कम किया करो, क्योंकि कुछ पैसे हैं घर में, अगर गायब किसी से भी गायब हो जाएगा तो नाम देखो आएगा तो तुम ही लोगों का, क्योंकि फ्रेंड हो, घर में आती जाती हो। जब उसको ये पता चला कि घर में पैसा है, रखा गया है, कहाँ रखा गया ये तक भी पता चल गया, तो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, मैं तुमको मार डालूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम्हारा आना जाना बंद करवा दूंगी, तुम स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाओगी, तुम घर में सेफ़ नहीं रह पाओगी। फिर उसके बाद एक दिन था, दिन शायद सोमवार की शनिवार था, ऐसे कुछ दिन था, 9 मई की बात है। दोपहर के 2-3 बज रहे थे। वो आई घर में, दादी और दीदी मेरी नहीं थी। वो घर में घुसी, बक्सा खोली, पैसा लेकर अपने घर की ओर चली गई। मैं उसको जब देखी घर में बक्सा खुला था तो मैं फ़ोन की, खुशी तुम घर पे आई थी? कह रही हाँ मैं घर पे आई थी। मैंने कहा तुम ये क्या करके गई हो? तो कह रही जो तुम देख रही हो उसको इग्नोर कर दो, तो तुमको मैं मरवा डालूंगी। अच्छा, जो देख रही हो तुम इसको इग्नोर कर दो? हाँ, मैं तुम्हें मरवा डालूंगी। मैं ये सुन के घर वाले को नहीं बताई, क्योंकि मुझे क्यों ये घर वालों को नहीं बताई? मुझे ये कहा गया था कि तुम्हारे पेरेंट्स तक को मरवा डालूंगी। कौन कहा था? खुशी तिवारी। हमारे पापा, मम्मी, दादी, दीदी, बुआ सबको मरवा डालूंगी। मैं इसलिए अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे बहुत धमकी देती गई कि घर पे नहीं बताना, ना फ्रेंड्स से बताना, खाली मेरे तुम्हारे तक बात रहनी चाहिए। मैं फिर भी पेरेंट्स को नहीं बताई। जब बुआ घर पे आई, पैसा तक देखी, मैं अनजान बन गई कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं जानती थी कि अंदर से वही लेकर गई। मैं उससे माँगने की भी कोशिश की तो मुझे डायरेक्ट कहती थी मैं तुमको मरवा डालूँगी, तुम्हारा सब कुछ बंद करवा दूँगी। अच्छा, क्यों मरवा डालेगी? किस बात पे बोल रही थी कि मैं मरवा डालूंगी? क्योंकि मैं जानती थी कि वही पैसा लेकर गई। इस बात पे वो मुझे धमकी देती थी कि मैं पेरेंट्स को इतने दिन तक नहीं बताई थी। फिर अगर मैं बीच में, मैं बताना तो बहुत बार चाही, लेकिन मैं धमकी की दलदल में दबी थी। इस बार नहीं, हर बार नहीं बताती थी। कोशिश भी करती थी आवाज़ भी उठाने की, लेकिन नहीं उठा पाती थी, क्योंकि मेरे पर धमकी, ब्लैकमेल इतना ज़्यादा कर दिया गया था कि मैं क्या बताऊँ। फिर कुछ दिन बाद जब बुआ भी ढूँढी, उस बुआ से भी जब झगड़ा की तो मुझे क्या कहती थी कि तुम कुछ मत बोलना, मुझे झगड़ लेने देना, लड़ लेने देना, लेकिन तुम अपने मन से कुछ मत बोलना। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। घर में बहुत कुछ हुआ, मैं सब कुछ अनदेखा करती गई। फिर जब उसके मन में और लालच बढ़ी, उसको ये भी पता था कि सावित्री के अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं। उसकी लालच बढ़ी तो वो खुद नहीं, अपने साथी लड़के से मुझे धमकी दिलवा रही है, ये कैसा कहकर। लड़का था वो? लड़के को तो, वो लड़का तो नहीं पता कैसा है। जो खुशी तिवारी हैं उनसे उसका क्या संबंध था? उनसे उनका बहुत गहरा संबंध है, अब वो वही जाने। खुशी तिवारी। जैसे खुशी तिवारी आपकी गहरी मित्र थी, तो आपको ये पता होगा कि वह लड़के से उसका क्या संबंध था?
उस लड़की से उसका तो अच्छा संबंध ही था, तभी तो वो यानी कुल मिलाकर के वो प्रेम प्रपंच का मामला था। हाँ, यही समझिए वो प्रेम प्रपंच का ही मामला था, तभी तो जब वो कुछ भी कहती है वो लड़का तुरंत वो चीज़ करता है। वो उसको कहेगी, उसको धमकी दो तभी वो ये काम करेगी। मैं तो लड़की हुई, मैं तीसरी बार ये कह देती है, अगर तुम दोबारा भी पैसे के मामले में मुझे दबाओगे मैं पक्का पेरेंट्स को सब कुछ बता दूँगी। जब ये मैंने उसको कहा तो वो लड़के से धमकी दिलवाने लगी। अच्छा, लड़का भी धमकी देने लगा? हाँ। क्या बोल रहा था लड़का? वो लड़का ये कह रहा था कि जो मैं उनसे बात करता हूँ, जो मेरा उनसे रिलेशनशिप है, वो सब मैं तुमको बोल दूँगा कि तुमसे मेरा रिलेशनशिप है। तुम्हारे मम्मी-पापा का नंबर मेरे पास है। मेरे मम्मी-पापा कितनी भी दूर हों, मैं उनको नुकसान पहुँचा ही दूँगा तुम्हें, तो मैं सीधा मरवा डालूँगा। और इसी बात पे जब मैं पैसा नहीं निकाल रही थी, तो मुझे भट्ठे पे बुलाया गया। आधा फेस कवर था, मुझे चाकू तक दिखाई गई। तुम अगर पैसे नहीं निकालोगे, तुमको मैं मार डालूँगा। कौन कह रहा था? वो लड़का। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं घर चली आई। जब 23,000 रुपए उस दिन कोयरीपुर में निकालना हुआ, तो मुझे कौन कहा था निकालने के लिए? खुशी तिवारी और उसका साथी लड़का। हुँ। तो मैं कोयरीपुर में निकाली, मुझे खुशी तिवारी ये कही थी कि तुम पैसा निकाल के घर तक लाना, मैं घर से पैसा लेकर जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब घर पे आई तो पापा के फ़ोन पे मैसेज गया, पापा पूछने लगे, बेटा क्या बात है, तुम पैसा इतना 30,000 क्या करोगी? ब्लैकमेल करने लगी मुझे। मैं उसके बाद जब घरवाले को इतना पता चल गया कि मैं 30,000 रुपए निकाली हूँ, तो मैं घरवाले को सच्चाई बता दी। मैंने कहा अब मैं चुप रहूँगी तो ये फिर मेरा गलत फ़ायदा उठा रही है। एक बार इतना लेकर गईं, फिर इतना लेकर जा रही हैं, कल को मेरे अकाउंट में और भी कुछ रखा जाएगा तो वो भी निकाल लेंगी। फिर मुझे ये तक कहीं पैसा लेने के बाद तुमको कहीं का नहीं छोड़ूँगी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं पेरेंट्स वाले को बता दी, क्योंकि मुझसे इतना ले भी रही हैं, फिर मेरी जान लेने पे भी तुली हैं कि तुम्हारी जान ले लूँगी। देखिए दोस्तों, इस बच्ची के साथ कितनी भयावह घटना हुई है। और देखिए इसमें दिया गया 25/6/2024 को 3:47 पे जो है 23,000 पैसा निकाला गया है। ये देख लीजिए, एकदम साफ-साफ दिख रहा है। और इस बच्ची के साथ जो है बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हुई है और ये बच्ची पूरी तरह से डरी हुई है और टूट गई है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि बच्ची के परिवार के लोग ये जो है गए हैं थाने पे और थाने से भी जो है दरख्वास्त दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बच्ची के साथ जो है धोखाधड़ी की गई है। और कहीं न कहीं अगर इसकी जाँच अगर प्रशासन के द्वारा की जाती है तो सच्चाई खुल के सामने आएगी। और ये बच्ची गरीब परिवार से बिलॉन्ग करती है और जिसके माता-पिता बहुत ही गरीब हैं, जो अपनी रोज़ी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। और ये लड़की रहती है, इनकी एक बूढ़ी माँ है। अभी इनकी बूढ़ी माँ से भी बात कराए हैं, साथ-साथ में इनकी बुआ बैठी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि घटना क्या है। क्या नाम है आपका? रागनी मौर्य। रागिनी जी, कैसे घटना घटी? कैसे आपको पता चली? बैठ जाओ। सर, मैं फ़ीस के लिए पैसा रखी थी, एएनएम करती हूँ। फ़ीस के लिए पैसा रखी थी और जब मेरे कॉलेज से फ़ोन आया कि फ़ीस आपका बकाया है, 60,000 आपका फ़ीस बकाया है, तो मैं आई घर पे। घर पे 22 मई को आई, 23 मई को पैसा माँगी। पैसा माँगने के बाद जो बड़ी वाली भतीजी है वो बोली छोटी वाली को, सावित्री मौर्य को। तो सावित्री मौर्य गई जाने के बाद बाकस खोली, खोलने के बाद बोली कि बुआ पैसा नहीं है। उसके बाद मैं खोजने के बाद मेरी माता मार्केट गई थी, वहाँ से आई तो माता जी से पूछे, मम्मी पैसा तो नहीं रखी हो? मम्मी सीधा रोने लगी और बेहोश हो गई। बोली कि पैसा हम नहीं लिए हैं। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली, शांत होके थोड़ा मैं उसके बाद 3-4 दिन मैं घर पे थी। फिर मैं धनिया मऊ चली गई। धनिया मऊ से मैं सीधा फ़ोन की खुशी तिवारी के पास कि धमकी दी कि अगर खुशी देखो पैसा ली हो तो मेरा पैसा वापस दे दो, मैं फ़ीस के लिए रखी हूँ, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूँगी। तो वो मुझे धमकियाँ आने लगी, चाहे कंप्लेन करो, चाहे सीआईडी बुलाओ, चाहे जो भी करो, कुछ मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। सीधा वो मुझे धमकी दे दी। धमकी देने के बाद तब मैं फ़ोन कट कर दी। हम कहे चलो ठीक है। उसके बाद मैं 1 महीना शांत रही। 23 तारीख को पैसा निकाला गया, 25 तारीख को पैसा निकाला गया भैया प्रिया के अकाउंट सावित्री मौर्य के अकाउंट से। तब मुझे मेरे पास भैया मेरे कॉल किए, बोले कि सावित्री का एटीएम खोया है। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता भैया, मेरे पास ऐसा कॉल आया था एक ठो, वो मुझे इमरजेंसी में धनिया मुँह बुलाया कि मैडम ऐसे केस है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी वाला केस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप मैडम तुरंत पहुँचिए धनिया मऊ। तो मैं दोपहर में धनिया मऊ जाने लगी, घर से निकल रही थी, मेरे पास 5-6 बार कॉल आया, मैडम आपके लिए गाड़ी भेज दूँ। मैंने इनकार कर दिया, मुझे गाड़ी नहीं भेजी, मैं अपने साधन से आऊँगी। उसके बाद जब मैं धनिया मऊ पहुँची, धनिया मऊ से कॉल करने लगी, वो बोला कि मैं 2 मिनट में पहुँच रही हूँ, पहुँच जा रहा हूँ, मेरा पेशेंट पहुँच रहा है, मैं पुलिस में रहता हूँ। उसके बाद तो वो बोला कि पुलिस में रहता हूँ, फिर वो मैं कॉल की फिर उसके पास। उसके बाद मैं 25 बार कॉल की, एक भी बार मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। जब नहीं किया तब मेरे भैया कॉल फिर किए, बोले कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है, तुम घर चली जाओ। मैं घर आई तो पता चला कि इतना पैसा अकाउंट से निकला हुआ है। अच्छा रागिनी, अब फीस कैसे जमा हो? अब फीस सर, अब वही जो मेरी ले गई हैं वही देंगी तभी मेरा फीस जमा होगा। अब आप सब चाहे जो करिए सर, प्रशासन द्वारा मेरा निकलवाइए, चाहे जैसे निकलवाइए, लेकिन प्रशासन द्वारा निकलवाइए, मेरा चैन पैसा निकलवाइए। तो चैन भी गया। चैन भी गया है।
देखिए, लड़कियां पूरी तरह से टूट के बिखर गई हैं और उत्तर प्रदेश में योगी राज की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं भी विनती करता हूं, साथ साथ ही बच्चों की तरफ से मैं निवेदन करता हूं। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, न्याय आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं और आपकी पुलिस बहुत अच्छे कार्य कर रही है। तो मैं चाहता हूं इस संबंधित जनपद सुल्तानपुर के जितने भी पुलिस जो भी सिपाही हैं और एसएचओ हैं, यहाँ संबंधित थाने के जो एसएचओ हैं और एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस गरीब परिवार के साथ न्याय कीजिए और इसकी जांच करिए। जांच का विषय है, क्योंकि बच्ची के अकाउंट से पैसा निकाला गया है, फिर घर से पैसा ले जाया गया है, उसके बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और ये देखिए, ये मासूम सी बिटिया है। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 13 साल की, कितने में पढ़ती हो? क्लास 7th में। कक्षा 7 की छात्रा है, मात्र उम्र 13 साल है, किसी के बहकावे में आ गई है और क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और ये देखिए है रागिनी जी, ये एएनएम कर रही हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए एएनएम कर रही हैं और इनके घर की हालत अगर आपको बता देंगे साहब तो आपको नींद नहीं आएगी। और ये एक एक रुपया जुटा करके रखी थी कि मैं अपनी फीस भरूंगी और मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करूंगी, और दिन रात जो मेहनत करता है और एक एक रुपया जुटा के रखता है, तो साहब अगर ऐसी घटना घट जाएगी तो कलेजा फट जाता है। तो आइए, हम और लोग हैं इनके परिवार में, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और पूछेंगे कि क्या स्थितियां हैं, क्या घटना है। आइए माता जी, हम आपसे बात करते हैं, इधर आइए। कैसे घटना घटी? घटना घटी भैया, हम बाहर रहते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, हाट बाजार करती है, यही लड़की के भरोसे हम छोड़ कर रहती हैं। जवान आई है, अब यही लड़की के साथ ऐसे ऐसे धमकाती है, ऐसे ऐसे करती है। 2 लड़की हम अपने लगे रखी है, पिताजी खत्म हो गए हैं, यही 2 लड़की के धमकाती है बार बार। जवान आई है, अब यही लड़के के भरोसे है, हम यही चाहते अच्छा हैं। माता जी, इतना पैसा घर में काहे रखी थी? अरे वो बताओ तो ना, काल के लिए धरे रही, अपने अपने फीस के लिए धरे रही हैं कि फीस हम जमा करेगा जाएगा, इसी के लिए धरे रही हैं। खाने वाले क्या बोले? थाना वाले हम अब यही रही है, बोली हम थाना में बाहर रहे हैं। अच्छा, आप हाँ, बाहर थी? हाँ बाहर थे। अच्छा, आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा मौर्य है। अच्छा मीरा जी, थाने पे आप गई, इसकी लिखित सूचना दी, तो थाने वालों ने क्या कहा? थाने वाले ना वेद प्रकाश शर्मा थे, उसने तो बोला कि ठीक है, आपको जो ये रिपोर्ट दे रही हो ठीक है, मैं कल या परसों में जांच करूंगा और तुम्हारे बच्ची का कैसे कैसे प्रॉब्लम हुआ बच्ची से पूछा और मेरे से भी पूछा कि कैसे कैसे घर में प्रॉब्लम हुआ, कैसे नहीं हुआ, कितना गया है कितना नहीं गया है। तो बोले इतना गया है तो कंप्लेन क्यों नहीं किया? तो हमने बोला कि कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि डाउट नहीं था कि गया कैसे गया, कौन बाहर लेके गया, घर के या फ्रेंड लोग से इनकी दोस्ती थी, ऐसा ही गया है, इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर पाए। जब हमारी 25 जून को पैसा निकला भैया के अकाउंट से, बच्ची के अकाउंट के नाम था, भैया के पास एसएमएस गया तो पता चला कि इन लोगों के पीछे कोई राज है, कोई ब्लैकमेल हो रहा है। इन लोगों को निगाह दो, अभी बच्चे से ससवा के या प्रेम से पूछ कर पता करिए कि बच्चे कैसे कैसे माहौल में कैसे फंसे हैं, कि इन लोगों को कैसी दोस्ती है, कि हाथ से दे रहे हैं पैसा या धमकी वजह से या ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो हमको जब पता मिला मम्मी से, हम गुजरात रहते थे, मैं इनकी बुआ लगती हूँ, तो मैं वहाँ गुजरात से फटाफट इमरजेंसी में मैं टिकट कटाई, तब मैं यहाँ पर आई कि बच्चे लोग के साथ में हो रहा है, माँ के लोग में साथ में हो रहा है, मेरे पिता एक्सपायर हो गए हैं, इन लोगों को धमकी दे रहा, आज घर पे धमकी दे रहा है, कल बाहर भी हमारे भाई रहते माँ रहते मर्डर कर देंगे, तो हमको तो करना ही पड़ेगा केस। हम थाना में गए, थाना में अभी कल से आज तक कोई पुलिस भेजी नहीं गई है, कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है कि हमारी तरफ से ब्लेम सुने। वहाँ पर दरखास्त मैंने दे दिया है, 1-2 दिन का टाइम में देखती हूँ कि ये लोग करते क्या है, कि हमारे पास कुछ देंगे कि नहीं देंगे। हमको सुरक्षा चाहिए, हमारा जो खोया हुआ बहन का पैसा है वो मुझे मिलना चाहिए। जो लड़का चाकू दिखा के धमकी दिया है, खुशी तिवारी ने जिस लड़के से बात करके धमकी दिलवाई है, उनको सख्त जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अच्छा, इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहते हैं, उनके जितने कर्मचारी एसपी एसओ जो भी है, उनसे हमारी तत्काल सेवा की जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या सत्यता है कि असत्य है, कि ये हमारे गरीब परिवार से क्या इतना ब्लैकमेल किया गया है, किस कारण किया गया है, कि किसी का राज है, किसी ने लड़की ने दोस्ती से ऐसा धोखाधड़ी किया है, किसी और गैंग का हाथ है, उसमें कितने लोग मिले गए हैं, ये पूरी तरह पड़ताल जांच होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और अगर बात करते हैं थोड़ी सी एक लाइन की और बात करेंगे अभी हम रागिनी से। रागिनी, ये पैसा कितने दिन पहले यहाँ रखा गया था? ये सर हम साल भर से रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अपने जीवन सपनों को बनाने के लिए। जी सर।
मेरे पिता एक्सपायर हो गए। वो बोले कि जब ज़िंदा थे बोले थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं अपना मेडिकल लाइन में जा कर के थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जुटा रही थी कि मैं अपने पैसे से पढ़ूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी ज़रूर। इसीलिए मैं धीरे-धीरे अपना पैसा जुटा ली। जब मेरा 1 लाख हो गया, मेरे कॉलेज में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो कॉलेज से फ़ोन आया कि आप आओ पैसा जमा करो, अपना मार्कशीट लेके जाओ। तब मैं वही 22 मई को आई, 23 मई को अपना पैसा माँगी, पता चला कि मेरा पैसा घर में है ही नहीं है। ना ही चैन है, ना ही पैसा है। अच्छा, अभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगी? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि कष्ट करके इस गरीब परिवार पे सहायता करें बस। मेरा चाहे जैसे करके सहयोग करें, मेरा चैन और पैसा वापस दिलवाएँ। और मेरे परिवार के चाहे जो बाहर है, चाहे घर में है, सबकी सुरक्षा चाहिए मुझे। देख रहे हैं दोस्तों, मैं जनपद सुल्तानपुर के जितने भी डीएम, एसपी, एसएसपी, एडिशनल एसपी और संबंधित थाने के एसएचओ महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इन गरीब परिवार के साथ आप न्याय कीजिए। आप लोग बहुत ही कर्मठशील हैं, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं और आप लोगों से कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकता। तो दोस्तों, अब क्या कहें, हमसे तो कुछ नहीं कहा जा रहा है और आर्थिक स्थिति से ये लोग बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं और ऐसे में जाँच का विषय है। बैंक से पैसा निकालना और इस लड़की का बयान लेना और उस लड़की का फ़ोन करके धमकाना और किसी अन्य लड़के के द्वारा फ़ोन करके ब्लैकमेल करना, धमकाना, फिर भट्ठे पे बुलाना, चाकू दिखाना, कहीं न कहीं ये जाँच का विषय है। तो समस्त ज़िले के आला अधिकारियों से मेरा निवेदन है, तत्काल प्रभाव से इस पे एक्शन लिया जाए क्योंकि संबंधित थाने पे इसकी लिखित शिकायत दी जा चुकी है और आप लोग जो है इसकी जाँच कीजिए, इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।